राम जी प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए और उसके बाद भगवान ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। आइए चौपाई गाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राम जी बाबा कहते हैं, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिया हम केहि मग जाहि, नाथ कहिया हम केहि मग जाहि, मुनि मना बिहसी राम सन कहाहि, मुनि मना बिहसी राम सन कहाहि, सुगम सकल मग तुम कहु आहि, सुगम सकल मग तुम कह आहि, सुगम सकल मग तुम कह आहि। प्रातः काल प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद श्री रघुनाथ जी ने भरद्वाज जी से पूछा। किनसे पूछा? हे मुनिवर कहिए, नाथ कहिया हम केहि मग जाहि। मग मने रास्ता। हाँ, वो नहाने वाला मग न समझ लीजिएगा। नाथ कहिए, हे प्रभु कहिए, हम सब लोग केहि मग जाहि, किस रास्ते पर जाएं। आप लोग समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात। यदि हम आपसे पूछे, हम पूछ रहे हैं, यदि नहीं सही में पूछ रहे हैं, हम किस रास्ते पर जाएं, आप क्या कहिएगा? मंदिर से गेट के बाहर निकल करके किस रास्ते पर जाएं? बोलिए। हाँ, बाबूजी पकड़े हैं असली बात। बाबूजी पूछे कहां जाना चाहते हैं आप? राम जी ये नहीं बताएं कि हमको कहां जाना है। राम जी सीधे पूछे हम किस रास्ते पर जाएं। अब भरद्वाज जी फंस गए, कौन रास्ता बताए? भाई यदि पता हो कि फाइनल डेस्टिनेशन है कहां है, तब आप गाइड कर सकते हैं कि लेफ्ट मुड़िएगा चाहे राइट मुड़िएगा। आपको पता ही नहीं है कि हमको कहां जाना है, आप क्या बताइएगा? राम जी ये नहीं पूछे कि कहां जाना है, राम जी सीधे पूछे कहिए हम किस रास्ते पर जाएं। भरद्वाज जी फंस गए। भरद्वाज जी इसका उपाय बहुत बढ़िया निकाले, बहुत जोर से। अरे राम जी, आप जिस रास्ते पर जाएंगे वही रास्ता आपके लिए अच्छा होगा। दिमाग लगा दिए। सुगम सकल मग, सारे रास्ते आपके लिए सुगम है। तुम कहूं अहाई, राम जी आप जिस रास्ते पर जाएंगे वो रास्ता आपके लिए अच्छा है। राम जी बोले ऐसे नहीं चलेगा, ही सब चलबे ना, एक रास्ता बताइए कोई हमको। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी मन मुदित 50 आए। भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने? 50 समझते हैं ना? 50। और ये कोई सामान्य शिष्य नहीं आए थे। प्लस करते जाइए। वेद कितने होते हैं? वेद 4। जोर से बोलिए। 4 वेद होते हैं। हर वेद के एक एक उपवेद होते हैं। तो 4 वेद के कितने उपवेद हुए? 4। Sisters, you think बहनों डिज? बोलिए। 4। तो 4 4 कितने हो गए? 8। पुराण कितने हैं? 18। कितना हो गया? 18 8 26। हर पुराण का एक उप पुराण, तो 26 18 कितना हो गया? 44 44।
और शास्त्र कितने हैं? 6। तो 44 6 कितने हो गए? 50 50। भरद्वाज जी 50 शिष्यों को बुलाए, भरद्वाज जी शिष्यों को बुलाए तो 50 शिष्य आए, और यही 50 4 वेद 4 उपवेद 18 पुराण 18 उपपुराण और 6 शास्त्र संतों का चिंतन है। ये 50 रूप धारण करके चले आए। अब मजे की बात, सब कही रहे हैं का सकल कहीं मगु दीखा हमारा। 50 लोग कह रहे हम रास्ता जानते, किसी को पता नहीं कि राम जी को कहां जाना है, लेकिन सब कह रहे हम रास्ता जानते हैं ना, हम देखें रास्ता। जाने वाले कितने लोग हैं? पहले डिसाइड करिए 3 की 4। जाने वाले कितने लोग हैं? 4। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुरु। जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। यहां का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल भारत की स्थिति है। हाँ, आप केवल पूछ भर दीजिए हमको दिल्ली से आगरा जाना है, इतना लोग रास्ता बता देंगे कि भारत के बिहार की भाषा में कहे तो आप कंफ्यूजिया जाइएगा। बिहार में कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजियाना होता है। जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। सब कहते हैं हम देखे हैं। भरद्वाज जी बोले चुप रहिए। उनमें से 4 शिष्यों को आगे बुलाया। कितने शिष्य को? ये जो वेद स्वरूप 4 बटुक थे, चारों वेद भगवान, उनको आगे बुलाया भरद्वाज जी ने और कहा कि आप चारों मिलकर राम जी का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको निवेदन करूं, साथ में राम जी के निषाद राजगुह हैं, है ना? क्यों है साथ में? रास्ता बताने के लिए। कहे थे कि हम सारा रास्ता जानते हैं, हमको साथ में रखिए, हम रास्ता दिखाएंगे, आपको लेके चलेंगे जहां तक कहिएगा, ये पूरा जंगल हमारा देखा हुआ है। अब मान लीजिए आप हमको अपनी गाड़ी पर बिठाकर यहां से डाउनटाउन लेके चले, चाहे मनकाऊ लेके जाएं। मनकाऊ बोलते हैं ना एयरपोर्ट के पास, तो वहां का 2 रास्ता है, एक तो मोटरवे 16 और एक मोटरवे 20। ठीक बोल रहा हूं ना? वो 16 जाता है टनल के भीतर से, बोल रहा हूं ना? हाँ, 20 जाता है। हाँ, मैं जानबूझ के बोला, आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो मान लीजिए जीपीएस फेल है और आप हमको बिठाए, हम आपको आपको हम गाड़ी में बिठा लिए कि आपको रास्ता देखा हो। आप बोले हम देखें महाराज जी, डोंट वरी, बी हैप्पी, हम बैठते हैं, चलिए मेरे साथ, हम रास्ता बताएंगे। बोले ठीक, आइए बैठिए। हम आपको गाड़ी में बिठा लिए, लेके जा रहे हैं, हम खुद ड्राइव करके, आई कैन ड्राइव। ये बात है कि यहाँ नहीं चला रहा हूँ, तो लेके यदि जा रहा हूँ और रास्ते में आपके सामने गाड़ी रोक करके किसी को बुला करके पूछ रहा हूं, ये बात और है कि यहां सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता, दिन में केवल गाड़ी दिखाई देती है सरकार, रात में वो भी नहीं दिखाई पड़ती। भारत में तो रात में भी लोग मिल जाएंगे सड़क में आपको रास्ता बताने के लिए, है? उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, है ना भारत। तो मान लीजिए हम रास्ते पर किसी को रोक करके आपके सामने रास्ता पूछे एयरपोर्ट का, आपको कैसा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा? माई बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप रास्ता बताने के लिए हो साथ में और आपके सामने ही हम आपके सामने दूसरे से रास्ता पूछे, आपको अच्छा लगेगा? आप सोचेंगे महाराज को हम पर फेथ नहीं है, महाराज को हम पर विश्वास नहीं है, लगेगा ना? मन में बुरा लगेगा। निषाद राजगुह रास्ता बताने के लिए है राम जी को, और उन्हीं के सामने राम जी भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं कि नाथ कहिया हम के ही मग जाही। तो क्या निषाद राजू को अच्छा लगा होगा? राम जी को मेरे पर विश्वास ही नहीं है, मेरे रहते इनसे रास्ता पूछ रहे हैं। राम जी ने निषाद जी से कहा
निषाद राजगुरु आप बुरा न मानिएगा, मैं परमार्थ स्वरूप हूं। राम जी क्या है? परमार्थ राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ के स्वरूप है राम जी। और ये जो भरद्वाज मुनि है, इनका परिचय है तापस सम दम दया निधाना, 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 परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं और भरद्वाज जी परमार्थ के पथ के पथिक हैं। पथ यानी रास्ता, पथिक माने उस रास्ते पर आने जाने वाले। उस रास्ते को, परमार्थ के रास्ते को भरद्वाज जी ठीक से जानते हैं। राम जी बोले निषाद जी से कि मैं आपके बताए रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं भरद्वाज जी के बताए हुए रास्ते पर जाऊंगा, क्योंकि ये परमार्थ पथ के पथिक है। और निषाद जी आप उदास मत होइएगा, आप प्रेम मार्ग के पथिक हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आपको भी रास्ता दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। किसको? जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो प्रेम मार्ग पे चलने वाला मेरा एक भाई है भरत। जब भरत जी आपसे मिलेंगे तो आप भरत जी को रास्ता दिखाते दिखाते मेरे पास ले आइएगा। उस आपका ये दायित्व है। 4 शिष्य आए, 4 शिष्यों को लेकर भरद्वाज जी को प्रणाम करके राम जी चले हैं। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। चलते चलते भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे। किसके किनारे? आइए एक बार न्यूजीलैंड में बैठे बैठे माँ यमुना को प्रणाम करते हैं। बोलिए यमुना मैया की जय। श्री यमुना मैया के तट पर भगवान पहुंचे। यमुना जी का रंग जानते हैं कैसा है? हाँ, सांवला, सांवला डार्क कलर है। राम जी यमुना जी को देखे ना, राम जी को भरत भैया याद आ गए, क्योंकि भरत जी का भी रंग सांवला है। वहां पर यमुना जी में स्नान किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। नहाने के बाद भगवान ने चारों शिष्यों को विदा कर दिया वहां से। बोले आप लोग बहुत मार्ग बता लिए, अब आप लोग गुरु जी की सेवा में जाइए। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तपस्वी के आने का प्रसंग लिखा है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु पयस सुहावा। कम उम्र था, तेज संपन्न शरीर में एक तपस्वी आए हैं और राम जी को दंडवत प्रणाम किए हैं। भगवान ने उनको गले लगाया। अब वो तपस्वी कौन था? कई लोग कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से भगवान का विरह बर्दाश्त नहीं हो पाया तो तीर्थराज प्रयाग चले आए थे। कई लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज चले आए थे। कई लोग कहते हैं चित्रकूट आ गए थे भगवान को रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बाबू, जब आप तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट बढ़ेंगे और यमुना जी जब मिलेंगी आपको आगे चलकर, तो उन्हीं यमुना जी के किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव है राजापुर। गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव क्या है? नाम है राजापुर, जिला है बांदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिख रहे हैं। लिखते लिखते बाबा लिखे कि राम जी यमुना तट पर पहुंच गए हैं। गोस्वामी सोचे यमुना तट यानी हमरे गांव के लगे राम जी आ गए हैं।
इतने निकट प्रभु आ गए हैं, क्या मैं दर्शन नहीं करूंगा राम जी का? तो यहाँ तपस्वी रूप में और कोई नहीं है, स्वयं भाव रूप से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी चले गए हैं और जाकर प्रभु को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है। यहाँ आगे लिखते, कवि अलखित गतिवेश विरागी, देखने में कवि लग रहा है वो तपस्वी। राम जी ने खूब दुलार किया गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी भाव रूप से विदा लेकर चलते हैं। चलते चलते रास्ते में लोग मिलते हैं, पूछते हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। आपके शरीर के अंग बता रहे हैं कि आप किसी राज घराने से आए हैं, लेकिन आपका वेश मुनियों का है, आप हैं कौन? हमको भी साथ में लेके चलिए, आप जहां तक कहिएगा हम चलेंगे आपके। अवधि समझ में आएगी आप लोग को, फिजी वालों को समझ में आ जाएगी, वही भाषा है सब। पूछ रहे हैं गांव के लोग, अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, अतु जइबा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम, है बबुआ आपन बता दतु नाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम। समझ में आ रहा है के करा के कुखिया में लिहल जनमावा, के करा के कुखिया में लिहल जनमावा, कवन पिता के विदित कैल नमावा, कवन पिता के विदित कैल नमावा, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाव, है बबुआ आपन बता दतु नाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम। तोहरा तय बही बा थोरी उमरिया, तोहरा तय, बहुत छोटे हैं आप, थोरी उमरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, बिजुरिया सजल घनश्याम, है बबुआ आपन बता दतु नाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम। रास्ते के लोग कहते हैं, वो कौन अभागा राजा है जिसने अपने घर के लक्ष्मी को ठोकर मार दिया है? आप जहां से आए होंगे, आपके आने के बाद वहां लोग जीवित बचे होंगे क्या? कौन नृपतिया से लक्ष्मी रिसैली,
कवन द्रिपतिया से लक्ष्मी रिसैली। कहवा के लोगवा के भगिया नसैली, कहवा के लोगवा के भगिया नसैली। कवने कसूरवा से अइला बनवा, कवने कसूरवा से अइला बनवा। सहला कठिन शीत घाम हे बबुआ, आपन बता दतुना। हे बबुआ आपन बता दतुना। धूप में चलते चलते सीता जी का चेहरा लाल हो गया था। एक कोल भील, जंगल में रहने वाला एक कोल भील राम जी से कहता कि ए बबुआ एक बात बोले हम, वो जो आम का बगीचा है ना, हमारा अपन बगीचा है आम का, वहां बहुत छां है, उसके नीचे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। हम एक बात बोले आपसे, आप तीनों लोग अमवा के निचवा छहाइला। तीनों लोग अमवा के निचवा छहाइला। बाड़ भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला। बाड़ भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला। ये गीत मेरे गुरुदेव भगवान की रचना है। जगत गुरु भगवान कहते हैं, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव। गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव। यही जा रहा आठो याम हे बबुआ, आपन बता दतुना। हे बबुआ आपन बता दतुना। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही। जइबा कहाँ कौन धाम हे बबुआ, आपन बता दतुना। हे बबुआ आपन बता दतुना। आपन बता दतुना। हे बबुआ आपन बता दतुना। अरे आपन बता दतुना। हे बबुआ आपन बता दतुना। लोग कहते हैं कि हमको साथ में रखिए, क्योंकि जमुना तट से भगवान ने निषाद राज को भी वापस भेज दिया। जमुना के किनारे से जब तपस्वी मिलकर गए तो उसके बाद भगवान ने कहा कि राजा के बिना राज्य का कोई देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए आप वापस जाइए। और वहां से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी अकेले चले। सबसे आगे कौन चलता था पता है? हाँ, राम जी। सबसे आगे राम जी चलते थे। राम जी के पीछे सीता मैया के पीछे लक्ष्मण जी। कैसे चलते थे देखिए। राम जी जब चलते थे ना, तो उनके दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो खाली जगह बचता था, सीता मैया उसमें पांव रखती थी, क्योंकि भगवान के पद चिन्ह मां के लिए पूजनीय है, और यदि उस पर चरण चला जाएगा अपराध हो जाएगा। तो भगवान चलते थे और दोनों पांव के बीच में जो जगह बचता था खाली, उसमें सीता मैया पांव रखती थी। लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के पद चिन्ह पूजनीय है। तो लक्ष्मण भैया राम जी और सीता जी के पद चिन्ह के बगल में, उनको अपने दाहिने रख करके उसके बगल में चला करते थे। और हम आपकी एक बात कहें, हम और आप चलते हैं तो नीचे देख करके चलते, कोई कांटा न चुभ जाए। राम जी कांटों पर पांव रख रख के चल रहे हैं।
इसके पीछे दो कारण। पहला कारण, यदि कांटे के बिना स्थान पर खाली जगह पर मैं पांव रख दूंगा तो मेरी सीता और लक्ष्मण कर कांटों पर पांव रखना पड़ेगा, इसलिए भगवान कांटों पर पांव रख रहे हैं। और दूसरा कारण, धरती मैया भगवान के पूरे चरण कांटों से भर गए। धरती मैया ने पूछी, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? जैसे आप बचा सकते हैं वैसे सीता जी और लक्ष्मण जी भी देख करके बचा सकते हैं। राम जी बोले, मैं इनके लिए नहीं रख रहा हूं पांव कांटों पर, मैं जानता हूं मेरे आने के बाद मेरा एक भाई मेरे पीछे दौड़ कर आएगा और हम लोग तो नीचे देख के चल रहे हैं, वो नीचे नहीं देखेगा, वो ऊपर देख करके आएगा, मुझे देखते आएगा। और यदि मेरे भरत के पांव में एक भी कांटा चुभा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सीता मैया बोली, प्रभु क्या भरत जी आपसे भी कोमल है? यदि आप कांटों को बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो क्या भरत जी नहीं कर पाएंगे? राम जी बोले, कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन भरत के पांव में जैसे कांटा चुभेगा, भरत को पीड़ा उसकी नहीं होगी। कांटा चुभते भरत ये सोच बैठेगा कि जैसे मेरे पांव में चुभा है ऐसे मेरे भैया के पांव में भी चुभा होगा। अब मेरे पांव में कांटा चुभ गया, यदि ये बात भरत को पता चल जाए, उसके बाद जो भरत को पीड़ा होगी वो राम बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए उन कांटों को मैं समेटते जा रहा हूं। भगवान के पूरे चरण कांटों से भर गए। सीता मैया देखी, मां ने कहा, प्रभु थोड़ी देर विश्राम किया जाए। यहां पर एक बड़ा सुंदर पद मिला है हमको, कभी हम आज तक गाए नहीं है, कभी यहां भी नहीं गाएंगे। प्योर भोजपुरी में है, आगे कथा में हम गाएंगे। एक मुखड़ा क्यों सुनाता हूं। लखन दुलरुआ गईले, मां ने कहा हमको बहुत जोर से प्यास लगी है प्रभु। ऐसे राम जी बैठ नहीं रहे थे, मां ने कहा राम जी को आराम देने के लिए, मां कहती प्रभु मुझे बहुत प्यास लगी है। लक्ष्मण जी दौड़कर पानी ले गए। अरे लखन दुलरुआ गईले, लेबे बद पनिया, हरि जी लेबे बद पनिया, तनी छहाई लेती ना। छहाई मतलब छा में थोड़ा आराम कर लेते। तनी छहाई लेती ना, हम दबाई देती पैया, तनी छहाई लेती ना, हम दबाई देती पैया। चलत चलत राउर थकली बदनिया, हरि जी अरे चलता चलता राउर थकली बदनिया, सुस्ताई लेती ना, अरे तनी सुस्ताई लेती ना, हम डोलाई देती बेनिया, तनी सुस्ताई लेती ना, हम डोलाई देती बेनिया, तनी सुस्ताई लेती ना। लखन दुलरुआ गईले, लखन दुलरुआ गईले, लेबे बद पनिया, हरि जी लेबे बद पनिया, तनी छहाई लेती ना, तनी छहाई लेती ना, हम दबाए देती पैया, तनी छहाई लेती ना, हम दबाए देती पैया, तनी छहाई लेती ना, हम दबाई देती पैया, तनी छहाई लेती ना। मां ठाकुर जी को लेकर बैठ गई। एक गांव के बाहर एक बरगद के वृक्ष के नीचे मैया बैठ गई। मां ने कहा प्रभु से कि प्रभु लाइए, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं,
पानी लेने। माँ ने कहा प्रभु लाइए हम कांटों को निकाल देते हैं पांव से। राम जी बोले नहीं आप न निकालिए, मैं ही निकालता हूं। राम जी चरण ऊपर किए और 10 मिनट तक भैया उन कांटों को राम जी सहलाते रहे, एक भी कांटा निकाले नहीं पांव से। सीता मैया देख रही है। माँ ने कहा प्रभु आपसे हो नहीं पाएगा, आप छोड़िए, पांव दीजिए, मैं निकालती हूं। जैसे मैया ने हाथ बढ़ाया, राम जी ने मैया का हाथ दूर कर दिया। ये क्या कर रही हैं? आप भक्ति हैं, आपका काम है मेरी चरण में ले आना। जो मेरी चरण में आ गया है उसको चरण से दूर करना भक्ति का काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है जानकी, ये मैं करूंगा। इसी बीच गांव वाले कोलभील देख लिए। गांव के कोलभील सब दौड़ कर गए। कोई पानी का मटका लेकर गया, कोई फल लेकर गया, कोई कंदमूल लेकर गया, कोई घर से कपड़ा लेकर गया हवा करने के लिए। जाकर राम लक्ष्मण सीता जी की सेवा करने लगे। गांव की जो माताएं थे, महिलाएं, वो सीता मैया को उठा करके अपने साथ दूर ले गई। कहीं पुरुषों के बीच में ये असहज हो जाएंगे, तो माताएं सीता मैया को लेकर अपने ग्रुप में चली गई। चारों ओर से गांव की माताएं मां को घेर करके बैठ गई हैं। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, माताएं पूछ रही हैं कि ये सुंदर मुख वाली, हम लोग को बोलने नहीं आता है, कुछ गलत कह दे तो माफ करिएगा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं आज। सीता मैया ने कहा कहिए क्या पूछना है। गांव की माताएं पूछ रही हैं, ये बताइए, कोटि मनोज लजावनी हारे। वो जो बैठे हैं सांवले वाले, जो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर रहे हैं, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। हे सुंदर मुख वाली कहो ना, वो आपके क्या लगते हैं? माताओं के बीच में ना ये इंट्रोडक्शन लेने की बड़ी अद्भुत क्षमता है। मैं सत्य बोल रहा हूं। दो माता को आप 5 मिनट के लिए कमरे में बंद करिए, पूरा आदान प्रदान हो जाएगा। घर में कौन बहू है, कौन बहू बदमाश है, कौन बढ़िया है, कौन अच्छा भोजन बनाती है, कौन नहीं बनाती है, कौन पांव दबाती है, कौन गटई दबाती है, सब बता सब आदान प्रदान हो जाएगा। अब पुरुष एक साथ बैठ के यहां से ब्रिस्बेन चले जाएंगे, लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। ये सखियां मेरी मां को लेकर गई। अब पूछती हैं कि वो जो सांवले वाले हैं बहुत सुंदर हैं, वो तुम्हारे क्या लगते हैं? किसके बारे में पूछा गया? राम जी के बारे में। अब मेरी मां का उत्तर देखिए। मां कहती हैं, सहज सुभाया सुभग तन गोरे। मां कहती है जो सहज है, सहज जिनका स्वभाव है, सुभग यानी सुंदर है, गोरा शरीर है, नाम लखन लघु देवर मोरे। पूछा गया किसके बारे में? राम जी के, मैया किसके बारे में बता रही हैं? लक्ष्मण जी। माँ बोली कि वो जो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, सहज स्वभाव है, गोरे वाले, वो मेरे छोटे देवर है। छोटे देवर मने इनके अलावा भी बड़े देवर एक है, केवल देवर नहीं बोली, लघु देवर, हमारे छोटकू दुलरुआ देवर है। यहाँ एक दुलरुआ सार भी बैठे होंगे। हाँ, हमको मिले, बोले महाराज हम उनके दुलरुआ सार है। तो सीता मैया कहती है ये में हमारे छोटे देवर हैं। अब यही छिपा है कि यदि गोरे वाले देवर हैं तो सांवले वाले कौन होंगे? क्या होंगे? पति होंगे। इसमें बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। ये मर्यादा थी पहले की। आप दर्शन करिए,
सीता मैया लक्ष्मण जी का परिचय दी कि गोरकू हमारा देवर है, इसका मतलब संवरकू इनके पति होंगे। हाँ। संवरकू समझ रहे हैं ना? हाँ। गांव की माताएं बोले गोरकू गोरकू। हाँ, गोरकू से किसको लेना देना है? अरे देखे में तनिक लागे, नीक मने अच्छा सुंदर, देखे में तनिक लागे ई गोरका बदनवा, पर लुभाला काहे रे ए संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे हे संवर के पे मनवा। माताएं बोली गोरकू से किसको लेना देना? उस सांवले वाले के बारे में बताइए, वो आपके कौन है? अब माँ देखी कि अब बताना ही पड़ेगा, तो यहां दर्शन करिए माँ ने बताया कैसे। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। मां ने अपने मुख को बहुरी बदन विधु, विधु मने चंद्रमा, विधु मने तो शरीर में चंद्रमा क्या है? मुख चंद्रमा। कोई बोलते तारा हाथ एकदम चंद्रमा जैसा लग रहा है, तुम्हारा पेट एकदम चंद्रमा जैसा। कोई कहता है, किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मुख को। तो शरीर में चंद्रमा क्या है? मुख। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। मां ने अपने शरीर में मुख रूपी चंद्रमा को आंचल से ढका। आप मर्यादा का दर्शन करिए, मां ने आंचल ढका। यहां तो हम अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। देखिए हम कुछ बोले नहीं है, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। हमारे भारत में माताएं ना आज भी ऐसे पल्लू लेती हैं, ऐसे खींच के, ऐसे 2 उंगली में फंसा करके। तो मां ने ऐसे आंचल लिया। अब पियतन चिताई भौह करी बाकी। भौह मने ये आईब्रो, बाकी मने टेढ़ा करके मां ने आंचल लिया, ऐसे करके भगवान को देखा। आप एक एक व्यवहार गोस्वामी जी क्या लिखे। इसके बाद खंजन मंजू तिरछे नैननी। मां ने तिरछी आंख से देखा और देख करके आंख शर्मा करके नीचे कर दिया, और इस इशारे से मैया ने बता दिया कि आप जिनके बारे में पूछ रही हैं वो मेरे परम सौभाग्य हैं, वही मेरे अखंड सौभाग्य है। बोलना भी नहीं पड़ा हो। मां ने मर्यादित आंचल लिया, तिरछा होकर देखा और आंख नीचे झुका दिया। निज पति कहे वो तिनहि सिया सैननी। आंख से बता दिया कि मेरे पति हैं। ये मर्यादा। पहले माताएं भारत में नाम पति का नहीं लेती थी सरकार। बहुत पहले तो पहले माताएं अब नाम लेने के लिए कुछ अपना नाम ले लेती थी। ए मुनुआ के पापा, बड़े बच्चे के नाम लेके उनके पापा कहाँ गए। उसके पहले माताएं वो भी नहीं बोलती थी, दरवाजे पर आ करके सत्य सत्य बता रहा हूं सरकार, मैं सत्य बोल रहा हूं। तो 4 लोग बैठे हैं तो पता है बोलने पर कौन जाएगा, बोलने पर कौन जाएगा, सबको पता रहता था। आजकल तो भगवान नाम मालिक है, सब बढ़िया है जो है। बीच में एजी ओजी आया था, एजी ओजी। हाँ, ऑस्ट्रेलियन को ओजी बोलते हैं ना, ओजी। जैसे जैसे गांव की औरतों को पता चला राम जी के बारे में, अति सप्रेम
सिय पाय परे, बहुविधि देह असीस, सदा सुहागिन हो तुमा, जब लगी मही अहिसीस। गांव की माताएं मेरी सीता मैया को आशीर्वाद देती हैं, आप सदा सुहागिन रहिए, जब तक शेष के मस्तक पर पृथ्वी है तब तक आपका ये सौभाग्य बना रहे, हम आपको आशीर्वाद देती हैं। इतने में भी मन नहीं भरा माताओं का, तो माताएं बोल पड़ी, क्या? पार्वती समपति प्रिय हो, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी हम पर छाड़ब छो, देवी हम पर छाड़ब छो, देवी हम पर छाड़ब छो। गांव की माताएं आशीर्वाद देती हैं, जिस प्रकार मां पार्वती अपने पति शिव जी को प्रिय हैं, उसी प्रकार आप भी अपने पति को प्रिय होइएगा। पार्वती सम पति प्रिय हो, और आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि मत हटाइएगा, देवी न हम पर छाड़ब छो। थोड़ी देर उस बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के बाद श्री राम लक्ष्मण जानकी जी कुल भीलों से विदा लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपको बताऊं, रास्ते में जिस गांव के बगल से, गांव में तो जाना नहीं राम जी को, जिस गांव के बगल से राम जी गुजरते हैं, पूरा गांव के लोग गांव के बाहर आ जाते हैं, आपस में बात करते हैं, इतना सुंदर कौन होगा हो, कहां से ये आए होंगे, ये जहां से आए होंगे वहां के लोग जीवित बचे होंगे हैं? कैसे, किस कारण ये चले आए, कैसे अभागे माई बाप हैं जो ऐसे सुंदर सुंदर बच्चों को घर से बाहर निकाल दिए। एक ने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये अपने आप प्रकट हो गए हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं होगा, बनाने से इतना सुंदर कोई नहीं बन सकता है। एक गांव की स्त्री कहती, नहीं नहीं, इनको बनाया तो ब्रह्मा जी नहीं है। गांव का लोग का चिंतन दर्शन करिए, कहती हैं बनाया तो ब्रह्मा जी नहीं है, लेकिन इनको बनाने के बाद ब्रह्मा जी ही इन पर मोहित हो गए। चौपाई कहती है, जहां लग वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखो खोज भुवन दशचारी, कहां सपुरुष कहां असनारी। वेद जहां तक वर्णन करते हैं, आंख से जहां तक देखा गया है, कान तक जहां तक सुना गया है, जहां तक मन की गति है, 14 भुवन में खोज कर देख लीजिए, ऐसा ना कोई पुरुष मिलेगा ना ऐसी कोई नारी मिलेगी। एक कहती है, मैं कहती हूं बनाया इनको ब्रह्मा जी नहीं है, पर इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। ब्रह्मा जी ने जब राम जी को बनाया तो इन पर मोहित हो गए और लगे इनके जैसा दूसरा बनाने। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मा जी इनके जैसा दूसरा नहीं बना पाए, तो मारे जलन के ब्रह्मा जी ने इन लोगों को जंगल में भेज दिया। कितने निर्मल लोग हैं, क्या क्या चिंतन करते हैं। कहती है, कीन्ह बहुत श्रम एक न आए, बहुत श्रम किया लेकिन एक भी नहीं बना, तेही ईर्षा मन बन आनी दुराए। इसी ईर्षा के कारण ब्रह्मा जी गुस्से में इन लोगों को जंगल में भेज दिए। राम जी चलते चलते मैया भैया के साथ, बाबा कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए, देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि पास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, राम दीख मुनि
सरनी सरोज बिटप बन फूले, सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन करहि, खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन करहि,